Hello students. Now the question number 5. One angle of a triangle is 65 degree. मतलब एक एंगल तो 65 डिग्री है. Find the remaining two angles if the difference is 20 degree. Let the two angles be x and y. ठीक है, तो डिफरेंस दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट 20 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 65 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट 180 डिग्री. ठीक है, अब x की जगह पे मैं क्या लिखूँगी 20 प्लस वाई लिखूँगी. सो 65 डिग्री प्लस 20 प्लस वाई. देखो क्या किया मैंने, इधर x की जगह पे मैंने ये लिख लिया प्लस वाई, क्योंकि एक ही अननोन चाहिए. दो अननोन होंगे तो आप नहीं फाइंड कर पाओगे. सो 2y प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. सो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री. 180 minus 85 gives you 95. So 2y is equal to 95 degree. So y is equal to 95 divided by 2 is 47.5 degree. Okay, and hence x equals to 20 plus 47.5 degree, which is equal to 67.5 degree. Okay, now the question number 6. The angles of triangle are in the ratio. जब भी रेशियो आएगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी. 5 प्लस 6 इज वॉट 11, 11 plus 7 is 18. So 18x is equal to 180 degree. So x equals to 10 degree. So first angle आपका क्या आया, 5 into 10 is equal to 50 degree. 6x is equal to 6 into 10 is equal to 60 degree. 7x is equal to 7 into 10 which is equal to 70 degree. ये दिनों का टोटल करिए, देखो 180 आ रहा है. ठीक है, तो आपका सम सही है. वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज हाफ ऑफ द अदर. मतलब राइट एंगल है तो एक तो आपका क्या होगा 90 डिग्री हो गया. फिर एक क्या बोल रहा है, इफ वन एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से कम, वो आधा है. तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हुआ x/2 हुआ विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ बोथ द एक्यूट एंगल्स. ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर 180 डिग्री प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू वॉट 360 डिग्री. सो 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री. सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू वॉट, इट इज 60 डिग्री. ठीक है, सो x इज 60 डिग्री एंड अनदर फर्स्ट मतलब वन एंगल एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री और सेकेंड एंगल क्या होगा x/2 विच इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. The sum, the acute angles of a right angle are in the ratio. Find each of right angle है तो one is your 90 degree. one is your 90 degree और दूसरे दो जो है वो 4:5 मतलब 4x प्लस 5x इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री. ओके, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी. ज्योमेट्री में आप कुछ भी लिखते हो साइड में ब्रैकेट में लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है. ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा. जो चेक कर रहा है उसको भी पता है, ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको भी पता है, जो लिख रहा है उसको भी पता है, लेकिन फिर भी ठीक है आपको ये लिखना ज़रूरी है. 180 डिग्री. सो 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री. So x is equal to 10 degree.
So 2 angles 4x is equal to 4 into 10 is equal to 40 degree and 5x is equal to 5 into 10 is equal to 50 degree. Okay. Now the ninth one, in a triangle ABC, angle A minus angle B is equal to 15 degree. Okay. And angle B minus angle C is equal to 30 degree. See, we all know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Why? Because angle sum property. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है पता है, एक अननोन लाना है. एक अननोन मतलब बी को भी ए के फॉर्म में लाओ या तो सी को ए के फॉर्म में लाओ, तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या करोगे, ए को बी के फॉर्म में लाओ और सी को भी बी के फॉर्म में लाओ. तो एंगल ए क्या होगा, 15 डिग्री प्लस एंगल बी, और एंगल सी क्या होगा, एंगल बी माइनस 30 डिग्री. ठीक है, तो ये दोनों की जगह पे आप रख लो. ए की जगह पे 15 डिग्री प्लस एंगल बी, ए की जगह पे बी एज इट इज रखो, प्लस सी की जगह पे क्या लिखोगे, एंगल बी माइनस 30 डिग्री, इस तरह से इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो 3 टाइम्स एंगल बी माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. So 195 angle B is equal to 65 degree. Okay. So angle A क्या होगा, एंगल A होगा 15 डिग्री प्लस 65 डिग्री. ठीक है, विच इज इक्वल टू 80 डिग्री. ओके, और एंगल C क्या होगा, एंगल C विल बी, एंगल B क्या आया मेरा 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्री. ओके, सो मेरे 3 एंगल्स कौन से हैं, 80 डिग्री, B इज माई 65 डिग्री एंड C इज माई 35 डिग्री. देख लो अब 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टोटल हो रहा है. ठीक है,